अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्ले और विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले और विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास सीएसएस में यूज़ होती है, ठीक है। डिस्प्ले और विजिबिलिटी ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको समझना अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कायदे आज़म लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने दो पैराग्राफ्स बनाने हैं या एक दो पैराग्राफ्स में बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखता हूँ, और एंड फॉर द सेकंड पैराग्राफ मैं लिखता हूँ दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। ये मैंने लिखा, अब ये यहाँ पर आ गया। अब आप हमने पढ़ा हुआ था कि ईच जो हमारे पास चीज़ है ना वो बॉक्स मॉडल के तौर पर है। तो 1 पिक्सल सॉलिड लिखा तो ये सॉलिड हो गया, ठीक है। पी पैराग्राफ का भी मैंने कॉलर 1 पिक्सल सॉलिड सॉरी रेड कर दिया, और इसको कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप सो कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ये आपको समझ होगी क्योंकि प्रीवियस में हमने यही पढ़ा था। अब डिस्प्ले और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी करती क्या है? डिस्प्ले नन करोगे अगर, अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहली बात तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। इट मीन्स इट टेक्स फुल विड्थ, अगर कंप्लीट विड्थ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पैन भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी समझाने लगा हूँ। ये स्पैन मैंने एक टैग ऐड किया, तो और यहाँ पर मैंने स्पैन को स्टाइलिंग कर लिया, इसका मैंने कलर दे दिया, ग्रीन दे देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये बेसिकली इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ये कंप्लीट विड्थ नहीं लेता, ठीक है। इनलाइन टेक्स ओनली द नीडेड विड्थ, ओनली नीड। अब यहाँ पर नेसेसरी विड्थ लेता है भाई। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, इसका भी मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। ये मैंने इसका बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब आपको समझाने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसका यहाँ पर मैं पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल, और यहाँ पर टॉप से हो जाएगी, फिर 0 पिक्सल, 10 पिक्सल टॉप से मैंने पैडिंग ऐड कर दी, फिर मैं क्या करता हूँ 0 पिक्सल फ्रॉम राइट, फिर 10 पिक्सल बॉटम से कर देते हैं, और फिर मैं 10 पिक्सल 0 पिक्सल लेफ़्ट से। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, वाज़िया फ़र्क से देख सकते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मैं ब्लॉक लेवल बना के दिखाऊंगा, डिस्प्ले, और यहाँ पर अगर मैंने ब्लॉक लिखा तो ये बन जाएगा ब्लॉक लेवल। अब ये देखें, ये अब कंप्लीट विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो अब ये था तो इनलाइन, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ती हैं कि ब्लॉक लेवल इनलाइन करना पड़ता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अगर मैं इसको भी इनलाइन कर दूँ तो ये इनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये ब्लॉक लेवल है तो ये थोड़ा सा काम ख़राब कर रहा है। अब ये देखो ये इनलाइन हो गए, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन जो एलिमेंट्स थे उनका बिहेवियर भी हम चेंज कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल को इनलाइन कर सकते हैं और इनलाइन को ब्लॉक लेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में, ठीक है। तो वी कैन चेंज द ब्लॉक लेवल इनटू इनलाइन एंड इनलाइन इनटू ब्लॉक लेवल। ये बात तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है। तो अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कमेंट बनाने की कोशिश करूँ, मेक्स द एलिमेंट इनलाइन, ठीक है। तो बेसिकली बिहेवियर उसका चेंज कर दिया। अब मैं अगर डिस्प्ले नन करूँ तो ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले नन करने से ये गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इसका मतलब समझाऊँ कि भाई करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक आईडी देता हूँ पैराग्राफ 1 की, ठीक है, और इसको मैं गायब करने की कोशिश करता हूँ #para1, और यहाँ पर इसको डिस्प्ले नन कर दिया। अब ये बेसिकली वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, डिस्प्ले ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से रिमूव हो चुका, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिमूव लिख सकते हैं कि वहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। इट रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द वेब, वेब से ये एलिमेंट ही रिमूव हो गया है, ठीक है।
आई होप सो कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी आप नन इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। विजिबिलिटी आप किसी कंटेंट की विजिबिलिटी के बारे में बताता है ये, ठीक है। इस विजिबिलिटी की वैल्यू ये नहीं है, विजिबिलिटी की आप वैल्यू होती है हिडन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा भाई, आई थिंक ये प्रॉपर्टी तो सही लगी हुई है। हाँ, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है कमेंट। अब विजिबिलिटी हिडन करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर ये कंटेंट की जगह तो बची हुई है, लेकिन वहाँ पर ये हाइड हो चुका है। इट ओनली हाइड्स द एलिमेंट फ्रॉम द वेब। तो ये बेसिकली हाइड कर देगा एलिमेंट को फ्रॉम द वेब, लेकिन उसको गुम नहीं करेगा। मतलब कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो उसको उक्का ही उस वहाँ से ख़त्म कर देती है ना, हाइड कर देती, सॉरी, ख़त्म कर देती है, डिस्प्ले ही नहीं होता वहाँ पर। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हिडन जो करोगे तो वो वहाँ पर कंटेंट की जगह तो मौजूद रहेगी, लेकिन वहाँ से वो हट चुका होगा। चलो आओ रिवीजन करते हैं। सम एलिमेंट्स, ठीक है, आर ब्लॉक लेवल एंड सम आर इनलाइन। बात क्लियर हुई? ये बात तो आपको पता है। वी कैन मेक द देम चेंज जेबल, मतलब ब्लॉक लेवल को इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी आल्सो वर्क, डिस्प्ले कॉलम ब्लॉक लिखोगे तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, डिस्प्ले इनलाइन लिखोगे तो वो इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब अगर डिस्प्ले डन लिखोगे तो इट विल बी रिमूव फ्रॉम द वेब पेज, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम पेज। और डिस्प्ले विजिबिलिटी अगर हिडन करोगे, विजिबिलिटी हिडन करोगे तो ओनली हिडन्स हाइड द एलिमेंट फ्रॉम द पेज। तो सिंपल ये सिर्फ हाइड ही करेगा। आई होप सो कि ये आपको लेक्चर अच्छा मज़ा आया होगा। लेक्चर को बेसिकली कंटेंट को देखा करें, समझाने का तरीका देखा करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगले लेक्चर्स भी देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।